आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना बर्बाद होने वाला है, मान के रखिए। लिटरली चाइना में कुछ ऐसा हो गया है, ख़त्म हो जाएगा। मैंने जब अभी 4-5 दिन पहले ये रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने सोचा कि बाद में करूँगा, थोड़ा और न्यूज़ आ जाने दीजिए, तो मेरे होश उड़ गए थे। ज़्यादा डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी डेटा है, बॉन्ड मार्केट, ओवरसीज बॉन्ड मार्केट 11.3 से सीधा 10.1 पे आ गया है। युआन जो है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम, 4%, 0.4% का गिरावट है। बहुत ही स्लो ग्रो ही है 2022 में। लेकिन जो चाइना को डुबाएगा, और ये दुनिया के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी भी चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। जो दुनिया को डुबाएगा, जो चाइना को डुबाएगा, वो है रियल एस्टेट क्राइसिस। अमेरिका 2008 सितंबर, लीमैन ब्रदर डूब गया, पूरी दुनिया डूब गई। आइसलैंड पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया। ग्रीस, लोगों के पास पैसे तक नहीं थे। हालात बद से बदतर। भारत बच गया, भारत बच गया। भारत में उसकी आंच नहीं आई, लेकिन चाइना में भी वैसे ही सब प्राइम क्राइसिस खड़ी हो रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय हालात इतने ज्यादा गंभीर है चाइना के कि वो बबल है ना, बबल इज अबाउट टू बर्स्ट। जैसे 2008 का जो बबल फटा था, ये भी फटेगा। रिसेशन मुहाने पे खड़ा हुआ है, ये नहीं झेल सकते हम, भले ही हमारी चाइना की कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में चाइना में हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे कुछ हो रहा है दोस्तों। पहले तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कल रात 12 बजे तक ही सेल रहेगी, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ही सस्ते में कोर्स निकाला है, सिर्फ 200 रुपए का कोर्स है। बहुत ही शानदार सेशंस होंगे, लाइव सेशंस, 5 लाइव सेशंस हम आपको दे रहे हैं। और आ जाओ, 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी। उसके बाद मैग्रो हिल्स ने शानदार किताब लॉन्च की है, ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम तसव्वुर सर के साथ कल रात 12 बजे लाइव आएंगे, ज्योग्राफी पे डिस्कशन होगा। चलो हम बात करते हैं चाइना की। देखो बेटा, चाइना की $17.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसका 1/3 जो है, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, 1/3 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसका कंप्राइज करता है, ठीक है ना। मतलब वही लगभग $6 ट्रिलियन के आसपास रियल एस्टेट। देखो क्या हुआ, शुरू से शुरू करते हैं, इतिहास बता ही देता हूं। चलो, 1949 में चाइना में आ गई क्रांति, कम्युनिज्म आ गया, ठीक है, चाइना में। उसके बाद माओ जेडोंग जो है वो चाइना के राष्ट्रपति रहे, लीडर रहे, प्रीमियर रहे। प्रीमियर तो खैर दूसरे थे, यार उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, ली केक्वांग, एनीवे छोड़िए उसे, ठीक है। तो 1975 क्या, जब माओ जेडोंग का देहांत होता है, उस समय चाइना की हालात बहुत खराब थे। और चाइना को एक बहुत ही विजनरी लीडर ने उस समय लीड किया था, जिनका नाम था डेन ज़ियाओपिंग। अगर डेन ज़ियाओपिंग ना होते तो चाइना आज का चाइना नहीं होता, चाइना एक बहुत ही बैकवर्ड कंट्री होता, ठीक है। क्योंकि माओ जेडोंग की सारी पॉलिसी, कल्चरल रेवोल्यूशन से लेकर ग्रेट लीप फॉरवर्ड तक सब फेल हो गई। 1960 में चाइना में इतना बड़ा सूखा पड़ा था कि लोग जो है ना पेड़ पौधे खाने लगे थे। पेड़ पौधे खत्म हुए तो मिट्टी खाने लगे थे, बहुत बुरी हालत हुई थी। डेन ज़ियाओपिंग ने जब चाइना को देखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रियल एस्टेट की। यहां पे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। बहुत सारी चीजें की, रिफॉर्मेशन किया डेन ज़ियाओपिंग, 1989 तक ये रहे, और भैया इन्होंने कमाल कर दिया, चाइना को बहुत ऊपर ले गई है। 10 साल में चाइना को बदल दिया इन्होंने पूरा। बहुत ही बढ़िया इंसान थे, बहुत ही शानदार, फादर ऑफ मॉडर्न चाइना इनको बोला जाता है। तो डेन ज़ियाओपिंग ने क्या किया ना कि उस समय रियल एस्टेट क्राइसिस बहुत बड़ी थी, तो सबको घर देने शुरू किए। अब घर के लिए लैंड चाहिए तो सबको सस्ते में बैंकों को पकड़ा, बोला कि इनको लोन देने शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लोनिंग कंपनीज, बहुत सारे बैंक खड़े हुए, इकोनॉमी जो है वो वापस चली, पूरी दुनिया से जुड़ा चाइना, ये हुआ। चाइना के लोगों का एक बिहेवियर है, देखिए सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको बचाएंगी। आप कितने भी इंटरप्रेन्योर्स या बड़े बड़े, अगर आप जो भी आज करोड़पति बने, अगर आप उनका इंटरव्यू सुने तो उसमें सबसे फर्स्ट चीज वो बोलते हैं कि इफ यू डोंट सेव यू आर इन डेंजर, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। क्योंकि कब क्या हो जाए आपको नहीं पता, कुछ भी हो गया, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आपके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सेविंग्स करना बहुत जरूरी है, भले ही आप छोटे छोटा पैसा बचाएं।
चाइना के लोगों में क्या है ना, देखिए चाइना अनलाइक इंडिया, चाइना और अमेरिका भी आप जोड़ लीजिए इसमें, चाइना और अमेरिका दोनों, अनलाइक इंडिया, चाइना और अमेरिका दोनों में ही यहां पे सेविंग्स की आदत नहीं है। इनकी फिक्स्ड इनकम, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे मिले इन्होंने खर्च कर दिए, पैसे मिले खर्च कर दिए, ठीक है। अमेरिका में भी सेम। भारत में सेविंग्स की आदत है, इसलिए भारत हमेशा बच जाता है और भारत के बैंक्स बच जाते हैं क्योंकि सेविंग्स अकाउंट ही है। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में आए दिन बैंक बंद होते हैं। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि चाइना में भाई जैसा कि मैंने बताया सेविंग्स की आदत है नहीं, इधर से पैसा उधर से इन्वेस्ट। कोविड-19 में बैंड बज गई। कोविड-19 में पैंडेमिक में क्या हुआ कि ना इनके पास इनकम आ रही थी। अब रियल एस्टेट्स जो है वो चाइना का बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत बड़ा। मैंने बताया ना, अगर जीडीपी का 1/3 रियल एस्टेट है तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा होगा ये। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जो है भाई वो क्या करेगा, वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे फ्लैट, विलाज। मुझे चाहिए चाइना में, बीजिंग में विला, मैं जाऊंगा, मैं एक कंपनी से मिलूंगा जो ये प्रोजेक्ट लेती है, बनाती है, मैं उनको पैसे दूंगा। अब ध्यान से सुनना, एक यहां पे बहुत बड़ा सा बंगला है, ये विला, विला या फ्लैट आप जो भी ले ले, विला या फ्लैट, ठीक है। ये किसी कंपनी ने बनाया है ना, मोमोज कंपनी है ये, मोमोज कंपनी ने इस विला को बनाया है। अब मैं हंसते हंसते जाऊंगा मैं, अरे तो हंसी नहीं होगी ऐसे, मैं ये विला लेने गया इस मोमोज कंपनी से। मैंने कहा भैया ये मुझे दे दो। उन्होंने बोला कि देखो 3 करोड़ रुपए का मिलेगा ये, 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने लिया लोन, और मैंने लोन लेके इतना पैसा इस कंपनी को दे दिया। ओके, लोन लिया मैंने। अब देखो, मैंने लोन ले लिया, मुझे पोजीशन नहीं मिला। चाइना में ऐसा होता है बेटा कि जैसे चाइना में क्या, भारत में भी होता है कि अब जैसे फ्लैट बन रहा है तो आपको बोलेंगे कि आप हमको अभी पैसा दे दो, हम आपको 3 महीने में या 50% पैसा तो 3 महीने में पोजीशन दे देंगे। पैंडेमिक के बाद रियल एस्टेट वालों के पास पैसा ही नहीं है। लोन लिया था मैंने, मुझे अभी तक पोजीशन नहीं मिला, मेरी किस्त जा रही है। तो लोगों ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने इतना पैसा दिया तुमको, ना हमको घर मिला ना हमको फ्लैट मिला, हम तुमको 1 रुपए नहीं देंगे लोन का, जाओ, हम तुम्हारी किस्त भरेंगे नहीं। बैंकों को सीधा बोल दिया। ऊपर से जो भी पैसे हैं मेरे बैंक में, वो हम सब निकालना शुरू कर देंगे। अब अभी 2 शहरों के नाम सामने आए, हेनान और अनहुई। लगभग $6 बिलियन के आसपास यहां पे जितने भी बैंक्स हैं, सेविंग्स हैं, और 4 लाख के करीब कस्टमर्स हैं। इन सबको चाइना ने बोल दिया है किसी को पैसा नहीं निकालने देना है अपने बैंक से। सुनिए, अप्रैल में कोड रेड, कंसेप्ट आप समझ गए। मैं अगर कस्टमर हूं, मैंने 3 करोड़ लोन दिया, मैंने बैंकों को बोला, क्योंकि बैंक अपना पैसा लोन से ही कमाता है, मैंने बैंकों को बोला भाड़ में जाओ, मैं तुमको 1 पैसा नहीं दूंगा और मैं अपना पैसा निकालने जा रहा हूं। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है, अगर मेरे पास कोई जरूरत है, मुझे जरूरत के लिए पैसे निकालने हैं, मैं गया बैंक में, मुझे सरकारी नुमाइंदे पीटेंगे बकायदा। चाइना के लोगों को बकायदा पीटा जा रहा है। आपको पता है कि अगर वो बैंक की तरफ जा रहे अपने पैसे निकालने, तो सरकार ने गुंडे हायर करके रखे हुए हैं कि तुम बेटा निकाल के दिखाओ, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। ये इतनी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है चाइना में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल है, बहुत ही आसान से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो क्या होता है, जैसे अमेरिका का 2008 का समय सब प्राइम क्राइसिस, कहते हैं ना अमेरिका अगर छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम होता है। कैसे होता है? देखो बेटा, होता क्या है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, है ना। बॉन्ड्स जारी, बॉन्ड्स क्या होता है आपको पता है, एक पेपर है, मुझे 100 रुपए दो, मैं 110 रुपए वापस कर दूंगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स जो है वो दुनिया भर में बांटे जाते हैं। ओके, अब दुनिया इनमें इन्वेस्ट करेगी, दुनिया इनमें इन्वेस्ट करेगी बॉन्ड्स में, ठीक है। दुनिया भाई, जैसे भारत है, भारत ने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं, भारत इनको पैसा देगा, खूब पैसा देगा, और बदले में ये वापस रिटर्न देंगे। भारत ने मान लो 100 करोड़ रुपए दिए और चाइना ने बोला ठीक है कि हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, हम तुमको 100, यही सेम अमेरिका में हुआ था, 150 करोड़ तुमको वापस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनका पेपर आ गया, हमने इन्वेस्ट कर दिया,
अब ये बोलेंगे कि हम तुमको वापस करेंगे जरूर, बिल्कुल ठीक है, ये बात हुई। अब देखो रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर कैसे चलता है? रियल एस्टेट सेक्टर चलता है जैसे मैं ही हूं, मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने बढ़िया से लोन लिया, बैंकों का काम चला क्योंकि मैं लगातार किस्त दे रहा हूं, ओके। मैं पैसा किसको दूंगा? रियल एस्टेट सेक्टर वालों को, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं उन कंपनियों को दूंगा, उनका काम चला। अब देखो ऐसे बहुत सारे लोग पैसा देंगे तो यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो हो रहा है, यानी कि जो भारत ने 100 करोड़ दिए थे ग्रो हो रहा है तो 150 करोड़ उनको वापस मिलेंगे, समझ गए? अभी क्या क्राइसिस है? लोगों ने बोला हम लोन नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। रियल एस्टेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये नीचे जाएंगे ना। जिन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उनके पास पैसा तो है नहीं, अरे मतलब वो तो उनको रिटर्न मिलेगा नहीं। तो अब देखो चाइना में बहुत सारे देशों ने, भारत नहीं लेकिन बहुत सारे देशों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और रियल एस्टेट सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर चाइना नीचे जाएगा तो उनका मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया में फिर से क्राइसिस आएगी। हालांकि अब अगर जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि रियल एस्टेट सेक्टर ये जो क्राइसिस है कितना बड़ा है, तो अभी यहां पे लोगों ने यही बोला, जो एक्सपर्ट्स हैं, हमको इसकी जानकारी नहीं है लेकिन हां ये बुखार पूरी दुनिया में फैल सकता है। भारत बच जाएगा क्योंकि भारत इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं चाइना से, बट हां भारत भाई चाइना से सब कुछ आता है, मैन्युफैक्चरिंग तो वहीं से हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में भारत के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा है अमेरिका के साथ, आपको पता ही है, वहां पे भी प्रॉब्लम। तो ये इतनी बड़ी रियल एस्टेट क्राइसिस जो है वो चाइना में खत्म हो गई है। अब इसमें देखो मेन चीज बेटा क्या है कि जैसे एवरग्रैंड कंपनी है, एवरग्रैंड इन्होंने डिफॉल्ट किया है। एवरग्रैंड भाई बहुत बड़ी रियल एस्टेट ये बैंक है कि कंपनी है, मैं भूल गया, तो बहुत बड़ा इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया कि भैया हम नहीं कर सकते। चाइना में इस समय बहुत बड़ी, जैसे लेमन ब्रदर्स डूबे थे ना अमेरिका में, शायद ये डूब जाए, और ये सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की, ओके। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है। अब लोग क्या करें? देखिए भाई फंडामेंटल तो लोग हैं ना, आप बॉन्ड निकालते रहो लेकिन आप लोगों को पकड़ोगे। जैसे अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था, इन्होंने बॉन्ड्स निकाले थे और भाई कंपनीज ने बोला था कि रिटर्न देना है हमको इन्वेस्टर्स को, तो लोन बांटो, जितना हो सके लोन बांटो। एक वक्त तक अमीर लोग खत्म हो गए तो फिर गरीब को लोन बांटो, गरीब खत्म हो गए तो गरीबों के कुत्तों को लोन बांटो, सबको लोन बांटो, हमको से मतलब नहीं है तुम किसको लोन दे रहे हो। सब डिफॉल्ट कर गए। अबे लोन दे रहे हो तो पैसा भी तो देंगे ना, वो दिया ही नहीं किसी ने, पैसा है ही कहां लोगों के पास। यही हो रहा है चाइना में। ऊपर से अगर आप देखिए, अमेरिका तो अमेरिका है, लेकिन अगर चाइना में अगर आप बैंक में जाओगे बोलोगे सर पैसा निकाल ले थोड़ा, भाई ऐसे डंडे ही डंडे मार रहे हैं वहां पे। गुंडे जो हैं, कोड रेड एक ऐप टाइप की है, या तो उनको मैसेज आ जाता है फोन में कि कहां पे प्रॉब्लम है, कोड रेड आता है, भागते हैं, मारते हैं लोगों को अगर वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ये हालात है इस समय चाइना की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है चाइना पे, और अगर चाइना में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो भाई क्रांति होगी। और अगर चाइना में क्रांति हुई, चाइना में अगर डेमोक्रेसी आ गई तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये भी चीज है कि चाइना भाई देखो, शी जिनपिंग जो है ना वो भाई फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।